पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ वहीं से कि उम्र छोटी ज़रूर है पर इरादे बहुत बड़े रखता हूँ। क्या बात है? उम्र छोटी ज़रूर है पर इरादे बहुत बड़े रखता हूँ। दिलों को जीत कर उन पर राज करने का हुनर रखता हूँ। क्या बात है? क्या बात है? और ये किसी के ऊपर लिखी थी, कोई है शख्स कि मैं बाजीराव और वो मस्तानी सी लगती है। क्या बात है? मुझे नहीं मेरी लेकिन आ जाएंगी। मैं बाजीराव और वो मस्तानी सी लगती है। मैं एक छोटा सा किरदार और वो पूरी कहानी सी। मैं बाजीराव और वो मस्तानी सी लगती है। मैं एक छोटा सा किरदार और वो पूरी कहानी सी लगती है। हंसती मुस्कुराती एक अलहड़ जवानी सी लगती है। क्या बात है भाई? क्या बात है? हंसती मुस्कुराती एक अलहड़ जवानी सी लगती है और थाला मुझे वो तेरी दीवानी सी लगती है। इसी का दूसरा बंद है कि मुझ पे प्यार बरसाता हुआ एक बादल सी लगती है। क्या बात? मुझ पे प्यार बरसाता हुआ एक बादल सी लगती है और मेरी इन आंखों का वो काजल सी लगती है। Oh my God, oh my God. क्या बात मुझ पे प्यार बरसाता हुआ वो एक बादल सी लगती है। मेरी इन आंखों का वो काजल सी लगती है और मेरी हर खुशी हर गम में वो शामिल सी लगती है। मेरे हर खुशी हर गम में वो शामिल सी लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ। कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ। यार ये लड़की मुझे बड़ी पागल सी लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ। यार ये लड़की मुझे बड़ी पागल सी लगती है। एक दूसरा शेर पढ़ता हूँ कि कुछ गज़लें कुछ नज़में लिखी हैं तुम पर। क्या बात? कुछ गज़लें कुछ नज़में लिखी हैं तुम पर तुम्हें सुनाए कैसे ये हम नहीं जानते। कुछ गज़लें कुछ नज़में लिखी हैं तुम पर तुम्हें सुनाए कैसे ये हम नहीं जानते। और मोहब्बत तो तुमसे पहली मुलाकात में ही हो गई थी। मोहब्बत तो तुमसे पहली मुलाकात में ही हो गई थी पर तुम्हें अपने दिल का हाल बताएं कैसे ये हम नहीं जानते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगला शेर है थोड़ा प्यारा है और शरारती का शेर है क्योंकि शायर की सोच कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो पहले थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा, बैठे हुए हैं काफ़ी लोग, तो कि मैं उसके लबों का हर एक जाम पी लूँगा। ओह, क्या बात है? क्या बात है? मैं उसके लबों का हर एक जाम पी लूँगा और अगर वो अपने हाथों से पिलाए मैं उसके लबों का हर एक जाम पी लूँगा और अगर वो अपने हाथों से पिलाए तो जहर को भी बड़े आराम से पी लूँगा। मैं उसके लबों का हर एक जाम पी लूँगा और अगर वो अपने हाथों से पिलाए तो जहर को भी बड़े आराम से। मेरा शेर है भैया, मोहित भैया आपकी नजर में कि कलम भी है कागज़ भी है, कलम भी है कागज़ भी है पर लिख नहीं पा रहा हूँ। कलम भी है कागज़ भी है पर लिख नहीं पा रहा हूँ। तुझसे मिलना तो चाहता हूँ पर मिल नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है? कलम भी है कागज़ भी है पर लिख नहीं पा रहा हूँ। तुझसे मिलना तो चाहता हूँ पर मिल नहीं पा रहा हूँ। और कभी ना कभी तो ये मुरझाए हुए फूल भी खिलेंगे। कभी ना कभी तो ये मुरझाए हुए फूल भी खिलेंगे और तू देख लेना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। क्या बात है? कि कलम भी है कागज़ भी है पर लिख नहीं पा रहा हूँ। तुझसे मिलना तो चाहता हूँ पर मिल नहीं पा रहा हूँ। और कभी ना कभी तो ये मुरझाए हुए फूल भी खिलेंगे, तू देख लेना एक दिन हम। लोग समझते हैं कि अब पास नहीं हूँ मैं उसके, लोग समझते हैं कि अब पास नहीं हुए उसके पर उन्हें क्या पता कि मैं और करीब आ गया हूँ उसके। क्या बात है? लोग समझते हैं कि मैं पास नहीं हूँ उसके पर उन्हें क्या पता कि अब मैं और करीब आ गया हूँ उसके। माना कि कभी कभी मुलाकात होती है, माना कि कभी कभी मुलाकात होती है मगर मैं उसके दिल में रहता हूँ वो मेरे दिल में रहती है। क्या बात है? एक गुलजार साहब को सब जानते होंगे, तो राहत इंदौरी जी की टोन में काफ़ी फेमस टोन उसमें लिखा था मैंने कि मैं दिल के दर्द लिखता हूँ अपनी कलम से। मैं दिल के दर्द लिखता हूँ अब मैं अपनी कलम से, कोई गमों का बाजार थोड़ी हूँ। मैं दिल के दर्द लिखता हूँ अपनी कलम से, कोई गमों का बाजार थोड़े ही हूँ। और अपने लफ्ज़ों को इतनी आसानी से उतार दूँ सबके दिलों में, अपने लफ्ज़ों को इतनी आसानी से उतार दूँ सबके दिलों में, कोई गुलजार थोड़े ही क्या हूँ। बात है? क्या बात है? अपनी इतनी आसानी से अपने लफ्ज़ों को उतार दूँ सबके दिलों में, कोई गुलजार थोड़े ही हूँ। और एक
थोड़ा नशीला सा शेर है कि ना ही सिगरेट का शौक है और ना ही किसी नशे की लत लगी है। क्या बात है। ना ही सिगरेट का शौक है और ना ही किसी नशे की लत लगी है। मैं तो गुमराह हुआ हूँ तेरे इश्क में, मैं तो गुमराह हुआ हूँ तेरे इश्क में, मुझे तो बस तेरी लत लगी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक कविता लिखी थी मैंने, उसका शीर्षक है इंसानियत का बलात्कार। और जैसे आजकल आए दिन होते रहते हैं रेप वगैरह, और अब तो ये बहुत मामूली चीज़ हो गई है। कोई हर दिन अखबारों में निकलता है लेकिन किसी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी पे एक दर्द है, वो लिखा है मैंने कि आज फिर एक दरिंदा इस देश की मिट्टी के संस्कार भूल गया। आज फिर एक दरिंदा इस देश की मिट्टी के संस्कार भूल गया और आज फिर इंसानियत का बलात्कार हो गया। आज फिर एक दरिंदा इस देश की मिट्टी के संस्कार भूल गया और आज फिर इंसानियत का बलात्कार हो गया और आज फिर एक बार कानून अंधा हो जाएगा। सही बात। आज फिर एक बार कानून अंधा हो जाएगा और आज फिर सत्ता के गलियारों में अंधेरा छाएगा। और आज फिर सत्ता के गलियारों में अंधेरा छाएगा। आज फिर एक माँ रोएगी, आज फिर एक माँ रोएगी और एक बाप न्याय के लिए पुकार लगाएगा। आज फिर एक माँ रोएगी और एक बाप न्याय के लिए पुकार लगाएगा और आज फिर ये एक चर्चा का विषय बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। आज फिर ये एक चर्चा का विषय बन जाएगा। आज फिर ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आएगा। क्या बात है। आज फिर ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आएगा और आज फिर कुछ सियासी नुमाइंदों का खेल खेला जाएगा। आज फिर कुछ सियासी नुमाइंदों का खेल खेला जाएगा और आज फिर वो दरिंदा बरी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सभी लड़कों को कहना चाहता हूँ कि जो अपनी बहन का दर्द होता है वो सबको दिखता है, लेकिन दूसरी की बहन को दर्द नहीं दिखता है। तो वही है कि और थाला तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों इन बातों को दिल पे लेता है। थाला तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों इन बातों को दिल पे लेता है। ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं, आखिर किसको फर्क पड़ता है। नहीं, मेरे घर में भी एक बहन है इसलिए डर सा लगता है। मेरे घर में भी बहन है इसलिए डर सा लगता है। इसके आगे का है कि लेकिन कल फिर से ये सब दोहराया जाएगा, कल फिर से ये सब दोहराया जाएगा। कल फिर से कोई भेड़िया किसी लड़की के जिस्म को नोच खाएगा। कल फिर से ये सब दोहराया जाएगा। कल फिर से कोई भेड़िया किसी लड़की के जिस्म को नोच खाएगा। कल फिर से एक दरिंदा इस देश की मिट्टी के संस्कार भूल जाएगा। कल फिर से इंसानियत का बलात्कार हो जाएगा। कल फिर से इंसानियत का बलात्कार हो जाएगा। शेर पढ़ता हूँ कि इश्क के ऊपर है, इश्क सबको होता है और फिर बाद में दिल भी टूटता है। तो कि ऐ खुदा कमबख्त इश्क ने मार ही डाला, ऐ खुदा कमबख्त इश्क ने मार ही डाला, सरे बाजार में नीलाम कर डाला। ऐ खुदा कमबख्त इश्क ने मार ही डाला, सरे बाजार में नीलाम कर डाला और अच्छे अच्छों को बदनाम कर डाला, अच्छे अच्छों को बदनाम कर डाला। ऐ खुदा कमबख्त इश्क ने मार ही डाला, सरे बाजार में नीलाम कर डाला और अच्छे अच्छों को बदनाम कर डाला। तो हम कौन से अनोखे थे, क्या बात। तो हम कौन से अनोखे थे, इश्क ने हमको भी बदनाम कर डाला। जो मेरे पापा आए हुए हैं, तो ये शेर मैं आकाश भैया और पापा को नजर करता हूँ कि वो ना नाव है ना कश्ती है, वो ना नाव है ना कश्ती है, वो एक बड़ा सा जहाज है। वो ना नाव है ना कश्ती है, वो एक बड़ा सा जहाज है और वो डूबने वालों में से नहीं, और वो डूबने वालों में से नहीं, बड़ी से बड़ी लहरों को अपने आगे झुका दे, ऐसा उसका अंदाज है।